Hello guys, welcome back to Med Junction. I am Sneha Bankar, first year MBBS student at Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Sevagram, Wardha. And today's topic for the video will be the clinical anatomy of ulnar nerve. तो अल्नार नर्व को म्यूजिशियंस नर्व भी कहा जाता है, जैसे कि म्यूजिशियंस को अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के लिए उनकी हैंड की मूवमेंट्स काफ़ी फाइन, काफ़ी स्किल्ड होनी चाहिए। तो उस फाइन मूवमेंट्स को जो म्यूजिशियंस को रिक्वायर्ड होती है फॉर प्लेइंग देयर इंस्ट्रूमेंट्स, उनको कंट्रोल करती है हमारी अल्नार नर्व, जो हमारे हैंड की मेन नर्व है। दो द मसल्स, few muscles are also supplied by the median nerve, but the ulnar nerve supplies the most of the muscles of our palm or of our hand, and that is why उसको हम मेन नर्व कहते हैं कि अल्नार नर्व हमारे हैंड की मेन नर्व है, और उसी को हम म्यूजिशियंस नर्व भी कहते हैं क्योंकि वो फिंगर्स की फाइन मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। तो हम देखेंगे कि वो कैसे कैसे इंजर हो सकती है, क्या उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी हो सकती है। सो एज वी नो द कोर्स ऑफ द अल्नार नर्व विच इज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन अनदर वीडियो, यू कैन वॉच इट ऑन आवर चैनल। सो आफ्टर डिस्कसिंग दैट कोर्स हम देख सकते हैं कि वो किस किस जगह पे अपने कोर्स में इंजर हो सकती है। वन प्लेस कैन बी एट द एल्बो, क्योंकि यू कैन सी द डायग्राम कि एल्बो में ये मेडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे से पास कर रही है, मेडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस के पीछे से पास कर रही है हमारी अल्नार नर्व, जहाँ पर वो इंजर हो सकती है। इवन हमने ये देखा था कि मिडिल एपिकॉन्डाइल के पीछे उसको हम पाल्पेट कर सकते हैं, अल्नार नर्व को पाल्पेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे वो एक इंजरी उसे हो सकती है। द अदर इंजरी कैन बी व्हेन इट पासेस थ्रू द क्यूबाइटल टनल। ये जो दो हेड्स है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल की, जो हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में देखी है, तो इस दोनों हेड के बीच में से जब इसका कोर्स होता है, जब ये दोनों हेड के बीच में से पास होते हुए फोरआर्म में एंटर करके इस क्यूबाइटल टनल में भी इसको इंजरी हो सकती है। एंड द थर्ड प्लेस कैन बी द व्रिस्ट, जहाँ पर वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियली पास करती है, जस्ट उस पर कवरिंग होती है, तो वो होती है वोलार कार्पल लिगामेंट की। तो वहाँ पर भी हमारी अल्नार नर्व इंजर हो सकती है। सो द इंजरी एट द एल्बो क्या होता है कि जब अगर एल्बो में अगर वो इंजर हो जाती है, इसका मतलब कि जब वो फोरआर्म में एंटर कर रही है आफ्टर द एल्बो, उसकी जो ब्रांचेस वो फोरआर्म में देगी वो भी इंजर्ड रहेगी, क्योंकि वो एल्बो पर ही इंजर हो गए। तो इवन द फर्दर ब्रांचेस विल नॉट बी सप्लाइंग द मसल्स प्रॉपरली, एंड दैट इज वाई द ब्रांचेस, द मस्कुलर ब्रांचेस दैट इट इज गिविंग, द अल्नार नर्व इज गिविंग इन द फोरआर्म टू द फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड द फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफंडस की मीडियल पार्ट को भी वो सप्लाई करती है, तो वो भी डैमेज रहेगी, प्रॉपरली मसल्स को सप्लाई नहीं करेगी, जिसके वजह से ये दोनों मसल्स, द फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड द मीडियल पार्ट ऑफ फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफंडस पैरालाइज हो जाएगी जब इंजरी एल्बो पर होगी, अल्नार नर्व की इंजरी जब एल्बो पर होगी। और इन दोनों की मसल्स की पैरालिसिस की वजह से जो हमारे हाथ का मीडियल बॉर्डर है, यानी कि जिस साइड पर हमारी अल्नारिस मसल है, उसके बाद में प्रोफंडस मसल भी डीपली सिचुएटेड है, उसकी अगर वो दोनों पैरालिसिस हो जाए उनका, तो मिडिल बॉर्डर ऑफ द फोरआर्म फ्लैटन हो जाता है। सो दिस इज़ द कंडीशन जब वो एल्बो पर इंजर हो। अगर इंजरी रिस्ट पर होती है, लेशन अगर रिस्ट पर है, व्हाट डू यू मीन बाय द लेशन? लेशन यानी कि किसी भी ऑर्गन या टिश्यू का डैमेज जो एक तो इंजरी की वजह से हो रहा है या फिर डिसीज़ की वजह से हो रहा है, सो उसे हम लेशन कहेंगे। तो जब ये लेशन रिस्ट पे हो रहा है, यानी कि रिस्ट को कोई इंजरी या डैमेज हो रहा है, तो अल्नार नर्व भी डैमेज हो सकती है। तो अगर अल्नार नर्व रिस्ट पर डैमेज हो रही है, तो जो कंडीशन प्रोड्यूस होगी उसका नाम होता है अल्नार क्लॉ हैंड। जो भी हैंड की सिचुएशन हो जाती है, दैट position or that condition of our hand would be called as ulnar claw hand, and this is the image of the ulnar claw hand. तो अब हम देखेंगे कि इस अल्नार क्लॉ हैंड में क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। सो द साइंस ऑफ अल्नार क्लॉ हैंड, इट कैन बी द हाइपर एक्सटेंशन ऑफ मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स। मेटाकार्पल्स हमारी पाम में होते हैं, फेरेंजिस इस फिंगर्स में होते हैं। सो जो मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट है ये फ्लेक्स्ड रहता है, ये एक्सटेंडेड रहता है। इट वुड बी द हाइपर एक्सटेंशन वाला स्टेट। सो यू कैन सी इन दिस इमेज ऑल्सो कि ये जो मेटाकार्पल और इस फेरेंज में जो जॉइंट बन रहा है, तो मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, यहाँ पे कोई फ्लेक्शन नहीं है, यहाँ पे तो है हाइपर एक्सटेंशन। जो फ्लेक्शन हमें दिख रहा है, दिस इज बिटवीन द फेरेंजेस, सो इट इज़ एन इंटरफेरेंजियल जॉइंट का फ्लेक्शन। फ्लेक्शन मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पर नहीं है। यू कैन सी क्लियरली कि फ्लेक्शन इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स पे है। So first sign would be the hyperextension of the metacarpopharyngeal joint and flexion at the interpharyngeal joints. और ये जो दोनों कंडीशंस होती है, ये हमारी रिंग फिंगर में
और हमारी लिटिल फिंगर में ज़्यादा ऑब्जर्व की जाती है एज़ कम्पेयर टू द इंडेक्स एंड द मिडल फिंगर. सो ये जो बेंडिंग है दिस इज ऑब्जर्व्ड मोर इन दिस मीडियल टू फिंगर्स दैन द लेटरल टू. यू कैन ऑब्जर्व इन द इमेज ऑल्सो कि लिटिल और रिंग फिंगर ज़्यादा फ्लेक्स दिख रही है एज कम्पेयर टू द इंडेक्स एंड मिडल फिंगर. वॉट वुड बी द सेकेंड साइन? सेकेंड साइन जो हम देख सकते हैं दैट इज़ द सेंसरी लॉस. बिकॉज अगर ये अल्नार नर्व रिस्ट पर डैमेज हो रही है तो जो भी मसल्स को वो सप्लाई कर रही है फर्दर जाके, तो वो मसल्स को भी वो प्रॉपरली सप्लाई नहीं कर पाएगी. प्रॉपरली वो सेंसेस भी उस पाम के और डॉर्सम के लॉस होंगे. तो कहाँ कहाँ सेंसरी लॉस होता है? सिंपली सबसे पहली चीज़ तो पता है कि अल्नार नर्व ये हमारे मीडियल 1.5 डिजिट को सप्लाई करती है. तो डेफिनेटली अगर वो उसे सप्लाई कर रही है तो मीडियल 1.5 पार्ट ऑफ आर पाम एज वेल एज द डॉर्सम इंक्लूडिंग द नेल बेड्स क्या होंगे? सेंसरी लॉस होगा वहाँ पे. सो मीडियल 1.5 फिंगर्स इंक्लूडिंग नेल बेड्स का मतलब होता है मीडियल 1.5 फिंगर्स बोथ ऑन पामर एंड डॉर्सल साइड इंक्लूडिंग द नेल बेड्स. सेंसरी लॉस अगर हम पामर साइड पे देखेंगे तो सिर्फ मीडियल 1.5 डिजिट्स का हो रहा है. तो इन दिस कंपेयर ऑफ कंप्लीट हैंड इट वुड बी द रफली 1/3 ऑफ द पाम. सो मीडियल रफली 1/3 ऑफ द पाम का सेंसरी लॉस हो रहा है. डॉर्सम पे देखेंगे तो इतना तो पता है कि 1.5 डिजिट्स का तो लॉस होगा इंक्लूडिंग नेल बेड्स क्योंकि उसको वो सप्लाई कर रहा है. बट प्लस में याद रखना कि डॉर्सम पे कम्प्लीटली हाफ हैंड का, हाफ डॉर्सम का एक्चुअली सेंसरी लॉस हो रहा है. सो यू कैन सी दैट 1, 2 एंड 2.5 डिजिट्स, दिस कंप्लीट 1, दिस कंप्लीट 2 एंड द 2.5 डिजिट्स का सेंसरी लॉस हो रहा है. दिस येलो कलर हाईलाइटेड पार्ट इज वेयर द सेंसरी लॉस इज टेकिंग प्लेस. सो मीडियल हाफ ऑफ डॉर्सम ऑफ द हैंड का सेंसरी लॉस हो रहा है. बट नेल बेड्स ओनली मीडियल 1.5 डिजिट्स के हो रहे हैं. सो अकॉर्डिंगली व्हेन यू मेक द डायग्राम यू नीड टू बी श्योर कि तुमने सिर्फ 1.5 मीडियल 1.5 डिजिट्स के नेल बेड्स को हाईलाइट किया है. बट एंटायर हाफ हैंड द डॉर्सम ऑफ द हैंड इज अंडर द लॉस ऑफ सेंसेशन. द थर्ड साइन वुड बी द वैसोमोटार चेंजेस, यानी कि जो स्किन के एरिया पर सेंसरी लॉस हुआ है वहाँ पर की स्किन वार्म हो जाएगी. क्यों? उसका रीज़न होता है आर्टेरियल डायलिटेशंस, यानी कि जहाँ पर वो आर्टेरियल्स उस एरिया में है जहाँ पर सेंसरी लॉस हुआ है वो डायलेट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो रीजन वार्मर होता जा रहा है एंड दैट चेंज इज कॉल्ड एज अ वैसोमोटार चेंज. उसके अलावा ट्रॉफिक चेंजेस दिखेंगे, यानी कि जब पैरालिसिस हो रहा है वो मसल्स काफ़ी लॉन्ग समय तक पैरालाइज्ड रह रही है तो वो पैरालिसिस की वजह से उस हाथ की मूवमेंट नहीं हो रही है, उस स्किन की मूवमेंट नहीं हो रही है, तो वो स्किन जो होती है वो ड्राई और स्केली हो जाती है क्योंकि उसके अंडर की मसल्स पैरालाइज्ड हैं. इवन जो नेल्स होते हैं वो इजीली क्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड the last sign where we can say that the patient is of an ulnar claw hand, it is a patient is unable to spread out the fingers. ये क्यों होता है? क्योंकि जो डॉर्सल इंट्रोशा मसल को हमारी अल्नार नर्व सप्लाई कर रही थी, हमने देखा था when we have studied the ulnar nerve in a separate video कि वो सप्लाई कर रही है हमारी पामर इंट्रोशाई को भी और डॉर्सल इंट्रोशाई को. चारों पामर और चारों डॉर्सल इंट्रोशाई को वो सप्लाई कर रही है. तो अगर वो इंजर्ड है तो वो डॉर्सल इंट्रोशाई की मूवमेंट्स नहीं कर पाती है. डॉर्सल इंट्रोशाई की मसल्स जो है वो पैरालाइज्ड हैं जिसकी वजह से द पेशेंट इज़ अनेबल टू स्प्रेड आउट हिज फिंगर्स. सो द पैरालिसिस ऑफ डॉर्सल इंट्रोशाई मसल विच वर सप्लाइड बाय द अल्नार नर्व, उसका पैरालिसिस की वजह से पेशेंट वुड नॉट बी एबल टू spread out the fingers. So we can see in this image that this is a normal thenar eminence. क्यों? क्योंकि thenar eminence को ulnar nerve सप्लाई ही नहीं करता है. जब you will be studying the median nerve तब देखेंगे कि median nerve सप्लाई करती है thenar eminence के मसल्स को. ulnar nerve thenar नहीं बट hypothenar eminence को सप्लाई करता है. सो यहाँ पर thenar eminence इज नॉर्मल. यहाँ पर है लेस क्लॉइंग ऑफ इंडेक्स एंड क्लॉइंग ऑफ लिटिल एंड रिंग फिंगर्स. तो एज डिस्कस्ड कि रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर का जो क्लॉइंग है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर्ड टू द इंडेक्स एंड मिडल फिंगर्स. उनका भी होता है बट कम होता है. सो लेस क्लॉइंग होती है बिकॉज वी नो कि अल्नार नर्व ये मीडियल 1.5 डिजिट्स को सप्लाई करती है और सिर्फ जो मीडियन नर्व है जो इंडेक्स और मिडल फिंगर को सप्लाई करेगी उसके साथ कम्युनिकेट करती है. तो जो जिसको वो डायरेक्टली सप्लाई कर रही है यानी कि मीडियल 1.5 डिजिट दैट इज़ आर रिंग एंड लिटिल फिंगर, उसका क्लॉइंग ज़्यादा दिखेगा बिकॉज ऑफ द इंजरी ऑफ अल्नार नर्व. और जो इंडेक्स और मिडल फिंगर है हमारी उसका क्लॉइंग कम रहेगा बिकॉज उसको वो डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर रही है. एंड दैट्स ऑल फॉर द सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ द अल्नार क्लॉ हैंड. अल्नार नर्व के लिए हमें ये एक ही एनाटॉमी पढ़नी थी, द अल्नार क्लॉ हैंड. इसके अलावा जस्ट कि एल्बो पे अगर इंजरी हो सकती है तो क्या होता है कि 2 मसल्स पैरालाइज होती है और अगर रिस्ट पे इंजरी होती है तो अल्नार क्लॉ हैंड होता है, उसकी
सिम्टम्स, साइंस और उसके एक दो इमेजेस जहाँ पे हम सेंसरी लॉस को शो कर सकते हैं और क्लॉइंग को शो कर सकते हैं. दिस वुड कंप्लीट योर आंसर फॉर द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ अल्नार नर्व. That's all for this video. See you soon in the next video with a new topic. Thank you so much.